चलिए एक सिंपल एटम लेते हैं विद 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स और हम निकालना चाहते हैं इसकी नेट चार्ज। उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी चार्ज होती है -1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन के पास इतनी चार्ज +1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स। हमें सहूलियत हो कन्वीनियंस के लिए इस वैल्यू को हम ई से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज -e, सिंपल में लिख सकते हैं, और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज +e। अब आते हैं हम यहाँ पे निकालेंगे नेट चार्ज, इस एटम की नेट चार्ज निकालेंगे। तो चूँकि इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, सो 3e + 3e, और ऐड करना है, चूँकि हमें नेट चार्ज निकालनी है हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना है इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज -3e। एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट चार्ज आती है +3e, प्लस माइनस इज -3e। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 0 जवाब आता है। इस एटम की नेट चार्ज 0 आई, इसका मतलब ये होता है कि एटम ना ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना ही नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओवरऑल में एटम एज अ होल इज नीदर पॉजिटिवली चार्ज्ड नॉर नेगेटिवली चार्ज्ड, बट इट्स न्यूट्रल। ये न्यूट्रल निकलता है। तो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, atom as a whole is neutral, it's electrically neutral, atom as a whole is neutral। चलिए मानते हैं कि इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवा दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किसी प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज हुआ, अब हम फिर से निकालेंगे नेट चार्ज। इस एटम की फिर से नेट चार्ज निकालेंगे जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि लूज हो गया, तो इस दफ़ा जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा, क्योंकि 3 प्रोटॉन्स अभी भी हैं, सो +3e, इसको ऐड करना है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इट हैज़ बिन लॉस्ट, तो -2e। तो जवाब आएगा +e। इस दफ़ा इस एटम की नेट चार्ज 0 नहीं निकलती है, ये निकलती है +e। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो एटम है इट हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बन चुका है, इट हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन भी कर सकते हैं। हम पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज वो स्टेट है एटम की जब ये इलेक्ट्रॉन गरीब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाता है, क्योंकि जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन्स इसके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन गरीब हो गए। यही हालत एटम की, उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इज दैट स्टेट ऑफ एन एटम, that state of an atom in which it becomes electron deficient, ठीक। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस एटम को इलेक्ट्रॉन वापस देते हैं, हमने इस एटम को अपना इलेक्ट्रॉन वापस दिया और एक और इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से सप्लाई कर दिया, हमने किसी प्रोसेस के ज़रिए इस एटम को बाहर से ही एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, यानी कि इस दफ़ा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिर्फ 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक। तो अब अगर हम इसकी नेट चार्ज निकालेंगे, अब हम इसकी नेट चार्ज निकालेंगे कब? जब हमने इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, तो नेट चार्ज निकला था +e। अब हम इसको, अब मान लीजिए कि एटम फिर से वैसा का वैसा है वापस, और हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस, हमने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से सप्लाई किया, तो इस दफ़ा जो नेट चार्ज आएगी वो आएगी, क्योंकि 3 प्रोटॉन्स है, सो +3e ऐड करना है 4 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है -e, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज हुई -4e।
तो आंसर आएगा -E। तो यहाँ पे देखिए नेट चार्ज नेगेटिव आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा एटम नेगेटिवली चार्ज बन चुका है। और आप नेगेटिव चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं खुद ही। अब हम ग्लास रॉड की एग्जांपल वापस लेते हैं। जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड की जो सरफेस पे एटम्स है, रबिंग के दौरान जब हम रबिंग करते हैं, कुछ बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाते हैं। ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब किया जाता है तो क्या होता है, इसकी सरफेस के जो कुछ एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। तो इस तरह से इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।